हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 13.2 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन की बात कर चुके थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन, जो गुलाब जामुन का आयतन, उसके 30% चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार गुलाब जामुन ये देख रहे हैं, इस प्रकार समझें। और दोनों किनारे कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं। गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है और व्यास जो दे रखा है वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से देखें, ये जो हमारा किनारा अर्धगोलाकार है और ये जो किनारा है इधर से भी अर्धगोलाकार होगा। तो बचा हुआ भाग क्या है? बेलन है। तो इस प्रकार से टोटल लंबाई दे रखी 5, तो बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यहां से देखें, जो ये व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है अर्धगोले का 2.8, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4, व्यास की आधी। अब ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही होगी अर्धगोले की, तो इसलिए ये भी कितनी हो गई? 1.4। अब 1.4 इधर है, सेम इसी प्रकार से 1.4 इधर है। तो इस प्रकार से टोटल लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, तो बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 में से 1.4 और 1.4 इन दोनों भागों को घटा देंगे, तो इसलिए इस प्रकार से आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अर्थात ये बेलन की जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 2.2। ओके। तो अब गुलाब जामुन के अर्धगोलाकार भाग के लिए त्रिज्या कितनी है? 1.4 है। तो गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, इन दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो यही हो गया गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो 2 यानी 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से सबकी वैल्यू रख देंगे, तो आ गया 2⁴/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो आ गया, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट बच गया 4/3 आर प्लस का एच। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या है जो कि 1.4 है, 1.4 गुणे 1.4 ब्रैकेट में 4/3 इंटू आर जो कि 1.4 है प्लस का एच। एच क्या है? 2.2। ठीक है, रख दी वैल्यू यहाँ पे सारी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन है कितने का? एक गुलाब जामुन का। और कितने गुलाब जामुन थे? 45। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या हो जाएगा? एक का आयतन गुणे 45, तो आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो है गुलाब जामुनों का आयतन, सारे 45 गुलाब जामुन का। अब चाशनी का आयतन क्या होगा? तो चाशनी का आयतन भाई, एक गुलाब जामुन में 30% लग रही थी, तो 45 गुलाब जामुन में 45 के आयतन का 30% लगेगी। अर्थात चाशनी का आयतन क्या हो जाएगा? टोटल आयतन में का 30%। 30% का मतलब हो गया 30/100 गुणे 1127.28। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पे? पूरे गुलाब जामुन का आयतन के कैसे निकाला? 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, ये घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो भाई अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ध्यान रखो, ये घन है, घन की 6 कोरें होती हैं, तो 6 भुजाओं में से ऊपरी पृष्ठ पर ये रखा हुआ है, तो ये अधिकतम कितना व्यास कवर कर सकता है?
जो घन का ऊपरी जो पृष्ठ है पूरा उतना ही तो कवर कर सकता है, यानी घन की भुजा के बराबर इस अर्धगोले का व्यास हो सकता है। बस ये पहला आंसर हो गया जो इन्होंने पूछा था। तो अर्धगोले का अधिकतम आयतन व्यास क्या हो सकता है? घन की भुजा के बराबर। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की एक भुजा की लंबाई। ये हमारा पहला आंसर हो गया। यानी भुजा की लंबाई कितनी? 7 है, तो अर्धगोले कितना हो सकता है अधिकतम व्यास? 7 हो सकता है। तो पहला आंसर हो गया। अब चूंकि अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2, आधी हो जाती है। अब पूछा गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पे ये तो घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान दें, तो घन की भुजा तो लगी हुई है और साथ में एक पृष्ठ इसका भी आ गया, किसका? अर्धगोले का। तो डबल पृष्ठ यहाँ पे हो गए बेटा। तो डबल पृष्ठ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पृष्ठ लेना है तो पृष्ठ में एक ही होगा भाई, एक ही होना चाहिए था। अब यहाँ पे घन की भी पृष्ठ आ गई, घन की भी कोर आ गई और अर्धगोले की भी कोर आ गई भुजा। तो एक को हटाना पड़ेगा, तो किसको हटाएंगे? वही, तो इसलिए गोले का जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम हटा देंगे। तो वही किया, यहाँ पे अर्धगोले का आधार के क्षेत्रफल को घटा दिया गया है। तो इस प्रकार से ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। लगा दिया फार्मूला। घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² 7/2 का स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।